जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था? गोरखपुर। लेकिन अब इसका रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर इसकी लंबाई है और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मार्च 2023 में यह पुरस्कार दिया गया है। और किसको दिया गया है? शिव शंकरी के लिए दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पुरस्कार इनको इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है शिव शंकरी को और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। इससे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान 2021 है, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए दिया गया था। तो दोनों आपको याद रखना है, 32वां भी याद रखना है और 31वां भी याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन इसी क्रम में कि जो 32वां व्यास सम्मान है ये किसको दिया गया है? तो दोस्तों 32वां व्यास सम्मान और ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी डिटेल से समझ लेते हैं। तो मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई है और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। ठीक है, और इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान 2021 है, ये डॉक्टर असगर वजाहत को इनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जा रहा है और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। और पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकी वाली ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ई बुक में पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स दिया गया है और जो सेकंड वाली ई बुक है इसमें पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स दिया गया है। और दोस्तों, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, यदि आप हमारी ई बुक को बाय करके इस ई बुक से तैयारी करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। और कहां पर? बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया। नितिन गडकरी की बात करें तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल यानी कि 2027 के लिए फिर से चुना गया। तो फीफा के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, और ये 2027 के लिए फिर से चुने गए हैं। अब हम बात करें फीफा की तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना करी गई थी 1904 में और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेखा यादव, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सुरेखा यादव की यदि हम बात करें,
ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से? महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। और याद रखना कि सुरेखा यादव वर्ष 1989 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट या फिर पहली महिला ड्राइवर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत या फिर एम्बेसडर नियुक्त किया है एरिक गारसोटी के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और हम बात करें राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने लोगों के भोजन में 30% नमक कम करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2025 तक। दोस्तों WHO ने रिसर्च किया है कि नमक का अधिक मात्रा में सेवन करने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं और नमक को 30% तक कम करने का लक्ष्य WHO ने रखा है 2025 तक। तो आप लोगों से भी आशा करता हूं कि अपने भोजन में नमक की मात्रा का कम सेवन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे ये मनाया जाता है दोस्तों 16 मार्च को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और हम बात करें कि पहली बार ये दिवस कब मनाया गया तो 16 मार्च 1995 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, के कृतिवासन। और हम बात करें कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इन्होंने राजेश गोपीनाथन का स्थान लिया है, ठीक है। हम बात करें TCS की तो TCS की स्थापना हुई थी 1968 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान है 8वां। हम बात करें दोस्तों कि हवा में प्रदूषण की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQ एयर ने 14 मार्च 2023 को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित शहर है। हम बात करें दुनिया के 5 ऐसे शहरों की जो कि वायु प्रदूषण के मामले में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं तो पहले स्थान पर है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे स्थान पर है चाइना का होटन और तीसरे स्थान पर है भारत का भिवाड़ी शहर। ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के अंदर। और चौथे स्थान पर है दिल्ली, 5वें स्थान पर है पाकिस्तान का पेशावर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट हुआ? तो माउंट मेरापी ये ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया देश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इंडियन रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां पर आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा दिया जाता है और 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है शक्तिकांत दास को। और शक्तिकांत दास की बात करेंगे तो ये RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। और ये पूछा जाए कि ये RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं तो 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? सबसे पहले दोस्तों इस चैंपियनशिप की हम बात कर लेते हैं
तो इसका आयोजन चल रहा है, ठीक है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 15 से लगाकर 26 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन कहां पर हो रहा है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जादव हॉल में इसका आयोजन चल रहा है, ठीक है। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर 2 लोगों को बनाया गया है, फरहान अख्तर को और MC मैरी कॉम को। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मोहंती के लिए। और सिद्धार्थ मोहंती LIC के 3 महीनों के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। 3 महीनों के बाद कोई और अध्यक्ष बनाया जाएगा LIC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 15 मार्च को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि 2023 में इस दिवस की थीम क्या रही है, तो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा के नए CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहित जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर लगाना। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को, ठीक है। और हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है, गणित सबके लिए, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन इसकी थीम रही है। और दोस्तों एक फैक्ट आपको याद रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो बात हुई है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों आपको याद रखना है। बताइए, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ है, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका आयोजन 2023 में कहां पर किया गया है, तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में इसका आयोजन किया गया है। और यदि हम बात करें संस्करण की कि 2023 में कौन सा संस्करण है इसका, तो 13वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशिया खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में इसका आयोजन किया गया। और असम के बक्सर जिले में, कहां पर, असम के बक्सर जिले में। और 20 मार्च से लगाकर 23 मार्च तक इसका आयोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कब हुई थी, सिलिकॉन वैली बैंक ये चर्चाओं में है, क्यों है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और हाल ही में इसको बंद कर दिया गया है, इसलिए चर्चाओं में है। तो इसकी स्थापना पूछी जा सकती है और कहाँ का बैंक है ये भी पूछा जा सकता है, तो अमेरिका का बैंक है और इसकी स्थापना करी गई थी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप जान लो कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, ठीक है, हम बात करें कि ये भारत का सबसे बड़ा युवा सम्मेलन है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो 13 से 14 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, आयोजन भी पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में युवाओं को सशक्त बनाना और शहरी विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महिला खेल प्रतियोगिता है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजन कर रहा है, ठीक है। हम बात करें कि 50 से अधिक शहरों में होने वाले इस टूर्नामेंट में लगभग 15,000 महिला एथलीट भाग ले रही हैं और इस टूर्नामेंट में 10 खेल शामिल हैं। कौन कौन से खेल, खो खो, वुशु, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो, एथलेटिक्स और योगासन, ठीक है। और दोस्तों इस टूर्नामेंट का उद्देश्य
उन महिला एथलीट को एक मंच प्रदान करना है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। ओके, तो याद रखना जो खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट है ये महिलाओं की एक प्रतियोगिता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो दोस्तों नागालैंड की फर्स्ट लेडी एमएलए की हम बात कर रहे हैं, तो ये बन गई हैं हेकानू जाखालू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों कि नागालैंड राज्य कब बना, तो नागालैंड राज्य बना था 1963 में, और तब से लगाकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक कोई महिला विधायक नहीं बनी नागालैंड में, ठीक है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक के रूप में चुना गया है हेकानी जाखालू को, और ये किस विधानसभा सीट से चुनी गई हैं? दीपापुर 3rd विधानसभा सीट से ये चुनी गई हैं। और हेकानी जाखालू के विधायक बनने के कुछ ही घंटे बाद में साल्होतु ओनुओ क्रूस भी विधायक का चुनाव जीती हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साल्होतु ओनुओ क्रूस जो हैं ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी हैं, ठीक है। और पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो मैंने बताया कि विधायक बनी है हेकानू जाखालू। दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों त्रिपुरा में भी अभी विधानसभा के चुनाव हुए और यहाँ के जो सीएम हैं मणिक साहा बन गए हैं। अब त्रिपुरा की बात हुई है तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के सीएम मणिक साहा बन गए हैं बीजेपी पार्टी से। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों यहाँ पर हमने हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं कम समय में, या फिर पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है, पड़ोसियों के ताने अब नहीं सुनना है, तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए। चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, और नाइजीरिया के बारे में बताइए कि नाइजीरिया की राजधानी क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है। ओके, और नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के वो सभी कवर किए गए हैं, ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी कवर किए गए हैं। तो इसी प्रकार के 3 इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।